आ गया ना, तो ऐसे ये लो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग में दोस्तों, और आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम कैसा है। और सुबह बहुत ज़्यादा धूप हुई है दोस्तों। ये देखिए सूरज भगवान को, आज का मौसम देखिए कितना बढ़िया है दोस्तों। और खेतों की हरियाली आपको दिख रही होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हरियाली देख लीजिए खेतों में। अब धान वान की फसल अच्छे से हो रही है। खाद डालने से हमारा जो खेत है वो भी अच्छा हो गया है, हरा भरा हो चुका है। और अभी हम छत पर हैं दोस्तों। अब आज गेहूं धोना है क्योंकि वो हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे से लेकर आया और मेरी वाइफ है अभी ये धोएगी और ये सूखेगा दोस्तों। फिर उसके बाद पिसाने के लिए चक्की के पास ले जाएंगे। आज नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक ये सूख जाएगा फिर उसको फटकना होगा। कुर्सी भी टूट गई है दोस्तों। और गेहूँ धोया जाए, पानी भर गया है, पानी लेकर आते हैं। पानी लेकर ये लो, धो लो। तो अभी गेहूं धोया जाएगा दोस्तों। और पूरी नहीं खुल रहा है, देखिए दोस्तों। इसको खोलते हैं जल्दी से और ये धो लिया जाए। और दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों आज। वो तो है ही, मतलब मौसम तो ठीक ही है, हवा चल ही रहा है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जल्दी से खोलो। ये खुल रहा है दोस्तों। ये देखिए निकल गया गेहूँ हमारा। कितना प्यारा है, कितना सुंदर है हमारा। यही हमारा गोल्ड है दोस्तों। देखिए गोल्ड है ना, यही हमारे खेतों का सोना है, अपने खेतों का है दोस्तों। ये देखिए निकल गया। इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार है दोस्तों। ये पानी इसीलिए धोया जाएगा कि इसमें से सारे कचड़े बाहर आ जाएं। और जल्दी से इसको निकालो। देख लीजिए दोस्तों, यही है फार्मर की लाइफ। और ये हमारा सोना। ये रहा दोस्तों, पानी भी है, गेहूँ छिट रहे हैं तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं का? और धीरे करें। तो दोस्तों पानी में हम डाल चुके हैं, देखिए हमारा गेहूँ। अब इसको ऐसे करके ऐसे ही करें ना। हाँ, तो ऐसे करते हैं दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाओ एक बार कैमरा में। यहाँ देखिए, ये है खर। देखिए बाहर आ गया ना, तो ऐसे करके होना है। ऐसे करके देखिए धो रहे हैं। गलत हुआ क्या? हाँ ऐसे ना, अब नहीं धो पाएंगे। तुम धो। दोस्तों आप देख सकते हैं इतना सारा निकाला मैंने, और ये साफ नहीं हुआ है फिर भी। अब ये साफ करके अब हम बैठते हैं। देखिए कितना अच्छा से कर रही है। देखिए यहाँ अच्छे से। और ये यहाँ से पानी निकल कर यहाँ से इधर आएगा, तो उसके बाद वो फैलाया जाएगा। जब तक दोस्तों गेहूं की धुलाई होती है तब तक आपको दिखाते हैं हमारी गैया को। आप देखिए हमारी गैया कहाँ है, बैठी है बेचारी, उसी के नीचे बैठी है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा देखिए वहाँ पर सब्जी वब्जी लगाई गई है। और धुलाई हो ही चुकी है लगभग। अब आधा बोरी और रह गई है। बादल आया जाएगा, फैलाएगा, सूखेगा दिन भर आज। और कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा और लगेगा दोस्तों। इसको जल्दी से फैलाया जाए। बहुत से लोगों का मेरे इंस्टाग्राम पर कमेंट आ रहा था दोस्तों कि आप अपने गांव का जो छत के ऊपर से व्यू पॉइंट दिखाए थे, अच्छी तरह से दिखाइए अपने गांव को, और वहाँ का व्यू कैसा है गांव का वो दिखाइए। तो दोस्तों अभी हम अपने छत के ऊपर हैं, जहाँ पर पानी की टंकी, आप देख सकते हैं पानी की टंकी के पास है हम लोग खड़े। और दोस्तों अपने गाँव का व्यू दिखाते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। और देख लीजिए हमारे गाँव में लगभग 120 या 110 ऐसे ही कुछ मतलब घर हैं। और दोस्तों हम अभी खड़े हैं, बहुत ऊपर खड़े हैं, बहुत हाइट पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। वो हमारा मड़ैया, वहाँ गाय है हमारा। तो ये देखिए, ये हमारा गांव है। और पूरा नज़ारा आप देख लीजिए। ये हमारे घरों के खेतों की मतलब हरियाली देख लीजिए दोस्तों। मौसम बहुत हो रहा है अच्छा, धूप के कारण और अच्छा आएगा ये देखिए।
काफ़ी सुंदर है दोस्तों हमारे गांव का। ये रास्ता जो है, ये रास्ता दोस्तों हमारे मतलब बाज़ार की तरफ जाता है, जिधर से हम हमेशा बाज़ार पे जाते हैं, ये बाज़ार की ओर जाता है। और ये रास्ता खेतों की तरफ जाता है, जहाँ अक्सर हम खेतों के मतलब गाय के लिए चारा वारा लेने जाते हैं, वहाँ का है। और आप आशा कीजिए बताइएगा दोस्तों कि हमारा गांव कैसा है दोस्तों। और अभी हम छत के ही ऊपर हैं और गांव में दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं देखने को, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें हैं। और यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है दोस्तों। अभी हम छत पर ही हैं दोस्तों। गांव से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मेरा बचपन मतलब नहीं बीता है, बचपन मेरा बीता है बंगाल में। बंगाल में पापा रहते हैं फ़िलहाल, वहीं पर उनका काम चलता है, तो हम लोग पूरा फैमिली वहीं पर रहते थे। और दोस्तों अपने एज का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम वहीं पर अपना बिताए हैं। और जब भी छुट्टियों में हम घर आते थे तो यहाँ टाइम बिताने का बहुत कम मौका मिला, लेकिन जितना मिला है बहुत बेमिसाल मिला है। गांव के साथ इमोशन जुड़ी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हर एक हमारे बुजुर्गों लोग यहाँ पर थे और उनका सब कुछ हम लोग मतलब उनकी दी हुई हर चीज़ें हम लोग को मिली है। संस्कार, प्यार, मोहब्बत, हर एक चीज़ मिली है दोस्तों। गांव का बहुत अच्छा कल्चर है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हर एक चीज़ खेती की वजह से होती है दोस्तों। और बहुत आपको ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि दोस्तों गांव के साथ हमेशा जुड़े रहिए दोस्तों। गांव में क्योंकि बहुत कुछ है दोस्तों, और आपको हमेशा गांव के साथ जुड़े रहना चाहिए। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप हमेशा कहीं, हर कोई अपने गांव से ही बिलोंग करता है। अभी एक तरह का ट्रेंड चला है कि सुविधा के लिए शहर में चले जाते हैं, अच्छी सुविधा के लिए शहर में चले जाते हैं, और वहाँ का जो वहाँ का पढ़ाई लिखाई और रहने और साधन वाधन का सुविधा देखकर सब लोग शहर में बसते जा रहे हैं। लेकिन गांव को सब लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन गांव छोड़ने लायक जगह नहीं है। इमोशन है, प्यार है, और गांव का वातावरण अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक जीते हैं भी दोस्तों, क्योंकि यहाँ का हर एक चीज़ शुद्ध भी मिल रहा है फ़िलहाल। अब आगे का तो नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल शुद्ध मिल रहा है। और धूप की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों। और आप देख लीजिए धूप कितना ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप है। और ये हमारा गांव है दोस्तों, ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों हमारा गांव का नाम अभी तो नहीं बता सकते दोस्तों फ़िलहाल, फिर कभी बताएंगे आपको। ये हमारा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, प्रदेश स्टेट है। और ये दोस्तों काफ़ी प्यारा गांव है हमारा। खेतों में तो मेहनत है दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही फसल मतलब अनाज नहीं आता है। और यहाँ हम लोग, हमारे घर में शुरू से लोग फार्मिंग मतलब खेती ही करते हैं, खेती बाड़ी से सब कुछ होता था। यहाँ के पूरे गांव के लोग सब खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारा मूल्य जो कारण है, मतलब हमारा जो मुख्य पेशा है वो खेती ही है, फार्मिंग करते हैं दोस्तों। हर एक चीज़ उगाते थे पहले हर चीज़ होता था दोस्तों। अब फिलहाल एक लील गाय होती है, मतलब वो जानवर है, वो फसल को ख़राब कर देती है, तो चावल गेहूँ हो पाता है। उसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो पाता फसलों में, क्योंकि फसल ख़राब कर देती हैं वो सब। और आपको अपने गांव का एक ताल दिखाएंगे दोस्तों, वो तालाब नहीं, तालाब मत समझिएगा, वो ताल है, मतलब झील कह सकते हैं उसको। ये काफ़ी एकड़ों में फैला हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों। और आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा वो, आप देख लीजिए, वहाँ देखिए उस जगह पे है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर है वो। दोस्तों आप बताइए जब हमारा गांव कैसा लगा दोस्तों। आपको अपने गांव का बगीचा भी दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ है कि उसमें पानी भरा हुआ है, इस वजह से वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो फिलहाल आप हमारे गांव का मतलब ऊपर से व्यू देख लीजिए, हमारा गांव कैसा है दोस्तों। और यहाँ की हरियाली आपको पसंद आई होगी दोस्तों, क्योंकि हमें पसंद आई है तो बिल्कुल आपको भी पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है हरियाली से। और ये मौसम में फसलें मतलब हर एक चीज़ें हरी भरी हो जाती है। बस ये मौसम ठंडी की ओर जा रहा है, ठंड की ओर। अभी फ़िलहाल गर्मी ही है, आप पसीना देख सकते हैं हमारा दोस्तों। बस अभी फ़िलहाल इस बार बाढ़ नहीं आई है, वरना हमारा फसल भी खराब हो सकता था, क्योंकि अक्सर यहाँ बाढ़ आ जाती है दोस्तों। बाढ़ का सिस्टम बहुत ज़्यादा ही खराब है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा गाँव अच्छा लगा दोस्तों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन भाइयों को हमारा गाँव देखना था दोस्तों, आप देख लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसा है। और अभी गेहूँ देखिए, वहाँ पर सब जगह हर छत पर आपको गेहूँ दिखेगा, वहाँ देख लीजिए गेहूँ है। और हमारा भी यहाँ पर गेहूँ मतलब धुल रहा है, जल्दी से हो जाता है। यहाँ चाची का भी गेहूँ मतलब हो गया लगभग गेहूँ की धुलाई हो चुकी है, पूरा बोरा ख़त्म हो चुका है दोस्तों। हमारी बात देखिए धो रही है, तो जल्दी से धो लेती है, उसके बाद उसको फैला दिया जाए, फिर उसको नीचे चला जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही है। और
चलिए दोस्तों, अब नीचे चलते हैं क्योंकि बहुत देर तक ऊपर नहीं देख सकते। नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी और जल्दी से इसको गेहूं को फैला देते हैं। बहुत गर्मी लगी है दोस्तों, गर्मी है दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और बारिश भी नहीं है, 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है। गेहूँ लगभग हो ही गया है, लगभग अब पूरा कंप्लीट ही है। बस उसको अब ऊपर से वहाँ पर चाची उची के घर पे गेहूँ फैलाया गया था ना, वैसे ही फैला देंगे। आज दिन भर ये सूखेगा, खाली बंदर ना आए, बंदर नुकसान ना करे। फाइनली दोस्तों इतना ही रह गया है गेहूँ, बस जैसे देखते हैं ना आप, मतलब जहाँ पर गोल्ड का मतलब माइनिंग होता है वहाँ पर भी ऐसे ही निकालते हैं ना गेहूँ, मतलब गोल्ड। तो यहाँ देखिए गेहूँ को भी निकालने के लिए पानी से ऐसे ही करते हैं। सेम प्रोसेस है दोस्तों, ये भी रियल ही गोल्ड है, रियल गोल्ड है। ये केवल उत्तम जगह पे और एक ऐसे जगह पे वो इसका मतलब माइनिंग होता है, माइनिंग कह सकते हैं इसको। ये हर जगह जाता है दोस्तों, हर लोगों के पेट में जाता है। इसी को रियल गोल्ड करेंगे, वो तो भ्रम है, फेक है, जो लोग पहनते हैं, इसे खाते हैं दोस्तों। ये रियल गोल्ड है। फाइनली दोस्तों हो गया है गेहूँ, मतलब धुल गया है और पूरी तरह हो गया। बस इसको फैलाना होगा, बस जल्दी से हो जाए, फिर नीचे चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो गई है दोस्तों, धूप में खड़े नहीं हो सकते, जलने लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हीटिंग है यहाँ का। और गर्मी में और ज़्यादा जो अप्रैल मई का जो गर्मी पड़ता है दोस्तों, इस टाइम पे अगर आप इस पर अंडा भी तोड़कर डाल देंगे ना, वो पक जाएगा, इतना ज़्यादा हीटिंग रहता है। और इसका पानी ही समझ लीजिए, अगर आप अपने फेस पर मार लिए, मतलब धो लिए चेहरा, तो लगेगा कि उस पर कुछ छाले वगैरह निकल आएंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं नीचे। तो चलिए दोस्तों, इसको फैला देते हैं हम। ये रहा जुगाड़, ये लो, तो ऐसे करके करना है दोस्तों, सही जुगाड़ लगाइए, हाथों से कौन फेंके, दिमाग चाहिए। सही बात है, हमारे पास नहीं है, यही लड़की के पास है खाली, मेहरियत पास है हमारी। बताइए दोस्तों, बोलती है हम गुरहर हैं, आपको लगता है कि हम गुरहर हैं? हम भाव नहीं खाते हैं। लो फाइनल दोस्तों हो गया गेहूँ मतलब इसको फैला दिया है मेरे वाइफ ने। अब ये सूखेगा, आज दिन भर सूखेगा। और दोस्तों काफ़ी मेहनत करके ये भीग गई है। और चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में और एक नए रोमांचक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, और बहुत सारा प्यार दें दोस्तों इस ब्लॉग को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा गांव कैसा लगा आपको। और देखिए हमारी वाइफ भी कह रही है कि लाइक ज़रूर करें, और कैसा लगा हमारा ये पूरा मतलब मेरे गांव का व्यू और घर का जो ये ब्लॉग का पार्ट में क्या नज़र आया अच्छा आपको, वो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। चलिए ध्यान रखिए, फिर मुलाकात होगी।